एडिशनल सेक्रेटरी जनरल कमिश्नर ड्यूटी लद्दाख, मोहतरमा साहिदा बानो, चेयरमैन ब्लॉक चिशोत काउंसिल, जनाब मिर्जा हुसैन ऑनरेबल काउंसिल, जनाब ताहिर साहब डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट, जनाब श्याम नुरबू एसीडी साहब, डीपीओ साहब और यहाँ तशरीफ फरमा बुलांटू से भी आए खुशबू। आज बासंदाकान एक बहुत ही महत्वपूर्ण खुशी का दिन है, चूंकि इज्जत माफ पहली बार अपनी गुनागुन मसरूफियात के बावजूद हमारे गांव चिशोत गांव बालिया से रकबा आबादी है तशरीफ लाने में मैं अपनी और अपनी तमाम गांव वालों की जानिब से आपका और आपके अराकीन हजरात का निहायत तो क्या बात बनेगी, तुम आए तो इस रात की औकात बनेगी। हर गली अच्छी लगी, हर घर अच्छा लगा, वो जो आया शहर में तो शहर भी अच्छा लगा। थैंक यू। आज का प्रोसीडिंग स्टार्ट करूंगा। तो स्टार्ट करने से पहले मैं ये चाहूँगा कि जो लास्ट हमारा मिनट्स हुआ था मैम मैं गोमा से स्टार्ट करूँगा। हमारा जो इसमें है मेन सब मेन लाइन जो है वो ऑलमोस्ट हमारा हो गया है, 90 to 95% हो गया है मेन सब मेन का। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बाकी 90% ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अभी हमने जो सिविल वर्क इसमें एसआर आ जाता है वो कंप्लीट है, उसमें चैम्बर वगैरह का थोड़ा पेंडिंग है, बाकी जो भी जल्दी हो जाएंगे उसमें। वैसे पानी वगैरह टेस्टिंग हो गया है उसका। जी मैम, जी मैम। गोमा सेकंड का है मैम, इसका 70% है हमारा मेन लाइन का, और डिस्ट्रीब्यूशन भी ऑलमोस्ट कितना हो गया है 65 to 70%। तो उसमें और हमारा सिविल वर्क जो है वो एग्जिस्टिंग है, कंप्लीट कर लेंगे। चलिए शामा ऑलमोस्ट हम अभी पानी दे रहे हैं शामा फर्स्ट का, तो उसमें इसमें सोलर सिस्टम वगैरह लगाने के लिए था, इस वजह से भी थोड़ा डिले हुआ कुछ दिन। अब वो भी विद इन डेज हो जाएगा और पानी हम सप्लाई दे सकते हैं, और टेस्ट तो कर रहे हैं हम अभी। लेकिन अब ये है कि आधार कार्ड अगर होगा तभी हम प्रोग्रेस दिखा सकते हैं कि हमारा ग्राउंड लेवल पे कितना काम हुआ है। जी मैम। और उसके बाद शामा सेकंड आ जाता है, इसका भी हमारा 70 to 80% मेन लाइन हो गया है, मेन सब है। इसका जो एसआर हमारा है वो भी ऑलमोस्ट 80% कंप्लीट है, उसका बोरिंग वगैरह हो गया है, मैकेनिकल पार्ट जो है, तो उसमें पंप सेट वगैरह वो प्रोग्रेस में है सिविल वर्क्स में। और इसमें उसके बाद आ जाता है ये हमारा सर्विस रिजर्वायर। जी जी सर। स्टकना एक्चुअली हाउस होल्ड है टोटल, तो उसमें 88 को फंक्शनल बनाया गया था लास्ट ईयर। इस ईयर में जो है 35 का वो है, उसमें मेन लाइन हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर रखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन है। और उसमें एक डिस्प्यूट था वहाँ बोरवेल का, तो वो डिस्कस करा था हमने वो सरपंच साहब वगैरह के लिए के साथ। तो अब लेकिन चेयरमैन, मैं डिपार्टमेंट से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या जल जीवन इसका कोई टारगेट नहीं है, कंप्लीशन ऑफ टारगेट?
तो पिछले साल हम ये सुनते आए हैं कि मई जुलाई और अगस्त तो लास्ट डेट है और उस 31 अगस्त तक हर किसी को घर घर में पानी मिलेगा, लेकिन आज हमारा पोजीशन देखते हैं तो वो 50 to 60 है। सेकेंडली मेरा क्वेश्चन ये है, क्या जल जीवन सिर्फ सड़कों के सड़क तबाह करने के लिए ही काफी है या साथ साथ में नलका बिछाते बिछाते सबको पता है छिछोट का लैंडस्केप अजीब सा है, ऐसे डस्टी वो है, इतना गांवों में बर्बादी करके रखा है कि लोग बिल्कुल रात में चल रहे हैं, इतना दूर वहाँ होता है। तो हम यही पूछना चाहेंगे क्या ठेकेदार की वो है या डिपार्टमेंट की है, कोई अगर किसी जगह पर अगर ये पाइप बिछाया जाए तो सड़क भी साथ साथ में वो किया जाए। ठीक है। अब तीसरी बात अगर इसके बारे में ये आया कि आधार कार्ड नहीं देता है, लोगों में काफी शक व शुबा है सर, पता नहीं है कि कैसे कामयाब होगा या नहीं होगा, क्योंकि अभी 2 साल में तो कुछ इनका खास प्रोग्रेस हमें पॉजिटिव प्रोग्रेस नजर नहीं आता है। एज अ सरपंच में बोल रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। की वजह से ये डैमेज हुआ है, बीटी के लिए मतलब एस्टिमेशन वगैरह वो प्रोग्रेस में है, वो कर रहे हैं उस चीज के लिए। और रहा दीगर सवाल जो क्रॉसिंग आती है हमारे रोड में, मोस्टली मेन रोड है छिछोट मेन रोड ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर दिया है। इसमें बीच में है यहाँ मुझे मंगलचक रोड, इसमें एक तो आपके साथ विजिट करने भी गया था, बट अनफॉर्चुनेटली कि वहाँ वो चीज़ हम नहीं कर पाए फिलिंग वगैरह ऑलमोस्ट, बट हमारा रोड भी साथ साथ में कर रहे हैं जब हम क्रॉसिंग वगैरह करते हैं। उसके अलावा जो भी है जो बेटी का डैमेज करेंगे और वो भी हो जाएगा जो जल जीवन की वजह से डैमेज हुआ है। उसका जो डिटेल होगा सब में बहुत सारे शिकायतें हैं कि रोड की वजह से बहुत प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर जो डिटेल होगा जो प्रोसेस होगा हमारे यहाँ भी सब हमें भी रिपोर्ट सबमिट किया कीजिए आप लोग। जी मैम जरूर जरूर। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को कुछ सवाल है सरपंच जिसको इसी चलने में कहीं प्रॉब्लम या कुछ हो? इशू के रिलेटेड मैं कहना चाहता हूँ, हमारे गांव में अभी सर ने बताया कि अक्टूबर तक कंप्लीशन डेट है, तो हमें कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से बनने से भी चलेगा, लेकिन जो कंप्लीट जब होगा उसके बाद थोड़ा सुनने में ये भी आ रहा है कि कहीं कहीं जगह पे पाइप जो कनेक्शन लगाते हैं वो टूट जाता है, तो उसका क्वालिटी आप चेक करके जब हमारे गांव में जिस दिन बोरवेल से पानी आएगा तो वो अगर इशू नहीं आएगा तो कंप्लीशन थोड़ा डिले चलने से भी कोई इशू नहीं है। रही बात ये जो आधार कार्ड कलेक्शन के बारे में रिसेंटली डीसी साहब, एक तो जो भी डिपार्टमेंट का कुछ भी इशू रहता है पेपर में लिख के अगर लोगों तक पहुंचाएगा तो लोग समझ जाते हैं, वरना अभी लोगों साहब ने वहाँ पे बुलाया तो वहाँ पे मीटिंग में ये पता चला कि जो भी गवर्नमेंट का स्कीम है उसका कुछ हमें कार्ड जमा करना पड़ता है उसका प्रोसीजर के लिए, तो एक्चुअल फैक्ट जो है और लोगों के मन में जो शंका है उसमें बहुत डिफरेंस आता है। ये इसीलिए आता है कि जब भी डिपार्टमेंट से कोई भी इश्यूज आता है उनको एक अच्छी तरीके से पहले ही लोगों में पहुंचाएगा तो इजीली लोग उसको देने में समझ में, तो लोगों का कंफ्यूजन स्कीम्स आते हैं बहुत सारे पब्लिक फायदे के लिए बहुत सारा स्कीम्स बनाए, बट जब कम्युनिकेशन गैप रहता है उसकी वजह से लोगों में शक व शुबा बहुत रहता है, उनका बहुत शिकायत रहता है कि उन तक पहुंचता नहीं है। तो प्लीज आप लोगों के बीच में हम ब्रिज बने हुए हैं, ग्राउंड लेवल पे मैं बैठी हूँ, आप लोग प्लीज कम्युनिकेट कीजिएगा ताकि हम लोगों में हम अपने डेवलपमेंट के काम में हम अपना हाथ बता सकें। थैंक यू वेरी मच। आपका यहाँ पे सबमिशन आया था ये फिलेट एंड ग्रेड, यस सर। ये ग्रीन एंड ग्रीन विलेज के बारे में मैं खड़ा होकर कहना चाहता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा कह रहे कि मुझे बैठने का, क्योंकि मैं खड़ा होकर ये बाहर का जो गाड़ी खड़ा है वो देख सकता हूँ मैडम। एक्चुअली अभी सुनने में आया कि हर एक ब्लॉक को एक एक गाड़ी आप लोग देने जा रहे हैं, तो हमारा ब्लॉक में अभी तक 2 पंचायत को गाड़ी मिल रहे हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि जब तक सारे नाव के नाव को गाड़ी नहीं मिलेगा इशू वही के वही रहेगा। तो रिक्वेस्ट यही कि हमारे जो छिछोट ब्लॉक है उसको क्लीन एंड ग्रीन ब्लॉक के हिसाब से ये आने वाले टाइम में अगर आप लोग वो तभी हो सकता है जब सारे गांव को
फॉर एग्जांपल हमारे स्टॉक के लिए मुझे लगता है कि हफ्ते में एक ही बार वो गाड़ी अगर हमारे गांव में पहुंचता है तो उतना ही काफी है, क्योंकि जो भी ये लिक्विड फूड आइटम्स होता है वो हमारे वहाँ पे गांव है गाय वाय के लिए ये करता है, तो जो भी ड्राई वेस्ट है वही यहाँ तक आएंगे। तो हमारे गाँव में इजी भी है। तो मेरा गाँव एक ही नहीं है, मात्र जो भी यहाँ पे सरपंच है सबका रिक्वेस्ट वही है कि, तो रिक्वेस्ट ये है कि आज का इस मीटिंग में यही इसको आगे ये करेंगे, तो रेजोल्यूशन पास करेंगे तो हम सब के लिए गुड न्यूज होगा आज, और आज के दिन एक यादगार होगा। ऑलरेडी एक सेग्रीगेशन यूनिट चल रहा है हमारे उपमा में, और थैंक्स टू द एडमिनिस्ट्रेशन कि हमारा दूसरा भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। आज गाड़ी का इनॉग्रेशन भी होगा एलजी साहब के हाथों। और आप लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारा जो ब्लॉक है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे इस सेग्रीगेशन के लिए। एक स्टोक सुशुद्ध योजना फर्स्ट सेकंड और करेंगे, और घुमा के साथ माशो तकमा घुमा दोनों और एक शर्मा को हम इंकॉर्पोरेट करेंगे। काम के लिए यहाँ टेंडरिंग सिस्टम है, टेंडर होते हैं, तो मेरा यही रिक्वेस्ट होगा कि टेंडर होते ही कौन सा काम किस ठेकेदार को मिला है तो बाज़ाब्ता सरपंचों को उसका इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, ताकि हम उस ठेकेदार के पीछे पड़कर जल्दी से जल्दी काम को निभा सके। सेक्रेटरी साहब ये नोट कर लीजिए, और अगले बार से जिसका जितना भी टेंडर हो रहा है सारे सरपंच जिसको पता होना चाहिए किसको कौन सा काम किसको मिला है और किस काम से साथ में लास्ट पे कंप्लीशन सर्टिफिकेट का लेना हमारे से लेना बहुत जरूरी है, पेमेंट होने से पहले। जो अभी जो टेंडरिंग प्रोसेस का जो मसला आपने उठाया था ना सर, जिसका इंटीमेशन नहीं हो रहा है, वो तो ऑलरेडी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। तो जब भी हमारा कोई टेंडर प्रोसेस होता है तो उसका हम इंटीमेशन आप लोगों को व्हाट्सएप के थ्रू कर लेते हैं। लाइन डिपार्टमेंट जहाँ आ चुके हैं, आपको कोई भी इशू होगा कोई भी कुछ भी होगा आप पूछ सकते हैं। आप कहाँ दे रहे हैं लैंड डेवलपमेंट, और वाटर चाहिए वहाँ पे, पानी चाहिए ताकि हम वहाँ कुछ ग्रीनरी कर सके, या कुछ जो भी ग्रीनरी लगाना हो, प्लांटेशन करना हो या जो भी करना हो उसके लिए पानी तो चाहिए ना। तो सबसे पहले तो पानी चाहिए, सोर्स चाहिए। तो इंजीनियरिंग में तो सेक्रेटरी साहब हम आईफोन से बना सकते हैं ना। अब मैडम का क्वेश्चन ये है कि सिर्फ लैंड डेवलपमेंट कर सकते हैं विदाउट इरिगेशन फैसिलिटीज। वो नहीं है ना, आईफोन नहीं है हमारे पास। इरिगेशन जहाँ से पानी का सोर्स हो, जहाँ पानी आ सकता हो ना मैडम, जहाँ से पानी आ सकता हो, जहाँ पे कोई सोर्स हो तो वहाँ पे हम कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं। लेकिन जहाँ पे बैरन लैंड, जहाँ पानी का सोर्स नहीं हो वो वही कंडीशन पे कर सकते हैं जहाँ प्ले ग्राउंड हो, स्कूल के लिए प्ले ग्राउंड हो या कम्युनिटी प्ले ग्राउंड हो, वो कर सकते हैं। आईफोन बना सकते हैं ना हम, इंजीनियरिंग में बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? बना सकते हैं। फिर क्यों नहीं हम वहाँ पे सेम एरिया नीचे हम ऑलरेडी कर रहे हैं, तो आगे क्यों नहीं करेंगे जो हमारा कमांड जो एरिया है। आप ऐसा कीजिए, एक नोट लिखिए, इसमें भी एक रेजोल्यूशन लिख लीजिए कि अगली बार हम एमजी नरेगा में ना कमांड एरिया साइड में हम हाईकूल का भी वो करेंगे, काम करेंगे। मैडम वो एरिया है हमारे पास, आप लोगों ने कभी दिया है इसमें हाईकूल के लिए आगे कर सकते हैं, सबको पता है। तो कन्वर्जन आप किसी भी स्कीम के साथ आप कर सकते हैं, तो उसको हमने पहले आप सबको बताया गया कि किस किस स्कीम के साथ आप कन्वर्जन कर सकते हैं। जो पहले हमारा चल रहा था 14 FC के बदले आगे तो मेरा एक मानना है, मेरा ये कहना है कि आपकी क्या पावर्स हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, ये एक्ट में क्लियरली डिफाइंड है। ना उससे ज़्यादा करना है ना कम करना है, पहली चीज़। दूसरी, कई बार मैं बोल भी चुका हूँ कि हमारा एक ये नया सिस्टम लद्दाख में एस्टेब्लिश हो रहा है,
इसमें चाहे वो बीडीसी चेयरमैन साहिबा हो, चाहे सरपंच हो, पहले भी किसी न किसी तरह से काम करते रहे हैं, लेकिन इस सिस्टम में काम करना पहली बार शुरू हुआ है। और इस एक्सपेरिमेंट को पूरे देश में बड़ा सक्सेसफुली चलाया है। मेरा ये मानना है कि लद्दाख में भी ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होगा। ज़रूरी सिर्फ इसमें यह है कि हमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं एक्ट में, हम अपने आप ही करें। कोई प्रॉब्लम हो रही है चेयरमैन साहिबा के सामने लाएं या आरडी कमिश्नर के सामने लाएं, मेरे सामने लाएं। कहीं पर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करे गए हैं, कहीं पर आपका जो स्टाफ है वो कुछ बढ़ाया गया है कि इंजीनियर्स नहीं थे। सबसे पहले मुझे ये बताया गया कि ब्लॉक्स में काम कैसे होगा, क्या इंजीनियर्स ही नहीं है, तो कुछ इंजीनियर्स देने की भी कोशिश करी, कुछ अकाउंट्स वाले लोग भी हमने देने की कोशिश करी। आपकी कुछ बिल्डिंग, जैसे आज ये बिल्डिंग है, ये भी बन के तैयार हुई। कई जगह पे वीसेट लग गए, अधिकतर जगहों पे वीसेट लग गए। ये चुशोट तो कंपेरेटिवली डेवलप्ड है, लेह के पास भी है, यहाँ वो प्रॉब्लम्स नहीं है जो कि रिमोट एरियाज में होती हैं। लेकिन फिर भी जो कनेक्टिविटी के इश्यूज हैं, ये सारे इश्यूज यहाँ पर एड्रेस काफ़ी कुछ करे जा चुके हैं और इसको सिर्फ अब आगे ही बढ़ाना है। जहाँ तक एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन का प्रश्न है, मैं हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स प्रेजेंट हैं उनसे ये बोलना चाहूँगा, 100% प्रेजेंस हमेशा रहनी चाहिए। अगर नहीं है तो मैडम चेयरमैन रिपोर्ट करेंगी और उस पर आरडी कमिश्नर साहब मीटिंग में बोली गई, मुझे अच्छी लगी, कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी, जिसमें बीडीओ साहब का बहुत रोल है कि हर डिपार्टमेंट का क्या काम हो रहा है, क्या उनकी नई स्कीम्स हैं, क्या टेंडर हुए, टेंडर का जो है जानकारी कि किसको ऑर्डर प्लेस हुआ है। ये कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन, चाहे आप व्हाट्सएप ग्रुप से कर रहे हो, चाहे हार्ड कॉपी भेज रहे हो, लेकिन सभी सरपंच साहिबान के पास डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रेगुलरली पहुंचनी चाहिए। तो ये कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी जो है, इस पर मुझे लगता है कि हर मीटिंग में ही आपको फोकस करना चाहिए कि हर सरपंच साहिबान को हर चीज़ की जानकारी है कि नहीं। क्योंकि PRI सिस्टम का एक बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि ये जो आपको 29 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, इसके बारे में गवर्नमेंट से कहीं अच्छा आपके पास जानकारी है। आपको पता है कि आपके गांव में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है और किस गांव में। और इसलिए अगर आपके गांव में कोई फेलियर हो रहा है तो आपको पता है और आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, लोगों के प्रति भी एक जिम्मेदारी है कि वो काम हो टाइम बाउंड मैनर में। तो इसको मैं एम्फसाइज करना चाहूँगा कि सरपंच साहिबान की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि किसी चीज़ में अगर कोई कमी हो रही है, फौरन प्रोजेक्ट करें, कम्युनिकेशन नहीं मिल रहा है उसको बताएं, ताकि आप जो काम आपको दिया गया है, बाय लॉ दिया गया है, उसको आप सक्सेसफुली कर सकें। तो हर एक का अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चेयरमैन साहिबा की अलग है, डीडीओ साहब की अलग है, आपके जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनकी अलग है, सरपंच साहिबान की अलग है। लेकिन प्राइमेसी जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सबने मिलकर काम करा। एक घटना अवश्य हुई थी, आपको सबको जानकारी होगी, लेकिन एक दो घटना होना कोई बड़ी बात नहीं। आप चाइना को अगर देखें तो वहाँ तो पूरा शंघाई शहरी जो है उठकर रिवोल्ट करने को तैयार है। लेकिन एक घटना के बावजूद जितनी पेशेंस से, जितने जिम्मेदारी से चुशोट के पूरे एरिया में कोविड को हैंडल करा है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, ये चीज़ हमेशा स्वागत साहब इस समय एक पूरे जो कोविड का हैंडलिंग हुआ है उसकी हिस्ट्री तैयार कर रहे हैं, उसमें ये भी रिकॉर्ड आना चाहिए कि चुशोट का किस तरह का रोल रहा, किस तरह से अच्छा काम करा। इसी तरह कुछ समटाइम्स कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स लेकर भी ब्लॉक की देखा जा सकता है कि टूरिज्म को अगर बढ़ावा देना है तो मुझे क्या क्या करना होगा। दीज आर कॉमन प्रॉब्लम्स, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, उसको हम सोचें, समझें, एड्रेस करें। तो
मुझे आज इतना ही बोलना था। बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट करा, यहाँ बैठकर आपकी जो डेलिब्रेशन से सुनने का मौका दिया और मुझे कुछ बोलने का मौका दिया। मैं बहुत ही आभारी हूँ। थैंक यू सो मच।